नीतीश कुमार एक कदम आगे लेने के लिए 10 कदम पीछे होते हैं। क्या नीतीश कुमार उतने क्रेडिबल फेस बन पाए हैं भारतीय राजनीति में पिछले 25-30 सालों में? क्या उनके नाम पर सभी विपक्ष एक साथ आ जाएंगे? क्या कांग्रेस उनके सामने सरेंडर करेगी? तो आपका भविष्य क्या होगा, इसका आकलन आप इस बात से लगा सकते हैं कि आपका इतिहास क्या रहा है, आपकी कार्यशैली क्या रही है, आपने किस तरीके से राजनीति किया है। तो नीतीश कुमार के नाम पर विपक्ष इसलिए भी लामबंद ना हो क्योंकि इनके अगर पूर्व के इतिहास को देखिए तो कभी बीजेपी, कभी आरजेडी, फिर बीजेपी और अब फिर आरजेडी। पलटने का बस यही कारण है कि जदयू को इस बात का आभास है कि कई राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जिनके नेता बहुत बड़ा कद रखते हैं और वो छटक सकते हैं। तो उस नब्ज को टटोलने के लिए कि कहीं 24 में धोखा ना हो जाए, मैंने कहा ना कि ललन सिंह हो या नीतीश कुमार हो, ये लोग बहुत क्लेवर पॉलिटिशियन हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कल एक बड़ा बयान दिया है। जिस तरीके से लगातार चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट हैं, अब ललन सिंह ने कहा है कि विपक्ष के नेताओं को गोलबंद करने के लिए नीतीश कुमार का नेतृत्व करना बेहद जरूरी है। हमारे साथ उदीप्त आर्यन जी हैं, बात करेंगे जिस तरीके से ललन सिंह का बयान आया है। पहले पीएम कैंडिडेट बताते थे लेकिन अब कह रहे हैं कि विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं, क्या लगता है? देखिए, 3 बातें निकलकर उनके बयान से सामने आई है, जो बातें ललन सिंह ने कही है। एक तो उन्होंने आरसीपी फैक्टर पर बात कहा, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आरसीपी सिंह कहते हैं कि 7 जन्म में भी नीतीश कुमार पीएम नहीं बन पाएंगे। दूसरा, उन्होंने तेजस्वी यादव के उस बयान को समर्थन किया, जो बयान कल तेजस्वी यादव ने दिया था कि नीतीश कुमार को अब दिल्ली का रुख करना चाहिए, मतलब उनको पीएम के रेस में आना चाहिए। और तीसरा बयान उन्होंने दिया कि नीतीश कुमार जो है वो पीएम कैंडिडेट नहीं है, बल्कि मतलब वो प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं है, लेकिन सबसे एलिजिबल चेहरा है, सबसे परफेक्ट चेहरा है और विपक्ष को, पूरे विपक्ष को गोलबंद, लामबंद करने के लिए सबसे जो मतलब कह सकते हैं सुटेबल फेस, वो नीतीश कुमार है। अब देखिए, इसका अनुमान क्या लगाया जाए, सवाल यही है। और लगातार लोगों के दिल दिमाग में ये चल भी रहा होगा कि आखिरकार वो ललन सिंह जो एकदम खासम खास अभी है नीतीश कुमार के, सबसे क्लोज वही है ना भाई, क्या ऐसी स्थितियां बन गई कि आखिरकार इस तरह का बयान दिए? देखिए, जनता दल यूनाइटेड में, और खासकर अगर हम नीतीश कुमार की बात करें या फिर ललन सिंह का ही आप बात कर लीजिए, बहुत मंझे हुए और बहुत पॉलिश्ड पॉलिटिशियन है और बहुत क्लेवर पॉलिटिशियन है। मतलब आप कहते हैं ना कि बिहार का चाणक्य। अभी दरअसल जो स्थितियां बनी हैं, समझिएगा एक बात, बीजेपी का जो केंद्र नेतृत्व है वो इन पर कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा है। नीतीश कुमार के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं है। बीजेपी बिहार से भले संजय जायसवाल बोले, सभी प्रवक्ता बोले, गिरिराज सिंह, सब लोग बोले, लेकिन दिल्ली में बैठे हुए जो लोग हैं, बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है, जो आला कमान है बीजेपी के, उनकी तरफ से अभी तक औपचारिक रूप से कोई बयान नहीं आया। एक बयान आया था बीच में अमित शाह का कि आरसीपी सिंह को मंत्री उन्होंने नीतीश कुमार के कहने पर बनाया था, लेकिन ऑन रिकॉर्ड उन्होंने नहीं कहा है। एक समाचार एजेंसी से बात करते समय ऑफ द रिकॉर्ड कहा ये बात। तो बीजेपी का जो केंद्र नेतृत्व है वो चुप है। अब इस पर भी जेडीयू अभी मंथन कर रही है कि आखिरकार वो चुप्पी क्यों है। दूसरी चीज कि जो कल हमने वीडियो किया था जिसमें हमने ये तमाम बातें रखी थी कि स्टालिन क्यों तैयार होंगे, जगनमोहन रेड्डी क्यों तैयार होंगे, ममता बनर्जी क्यों तैयार होंगे, उधर केजरीवाल 2 स्टेट में सरकार बना के अलग ताल ठोक रहे हैं कि 24 का चुनाव आप वर्सेस बीजेपी होगा, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं होगा। तो इन सभी लोगों के नब्ज को भी टटोलने का काम अभी किया जाएगा। नीतीश कुमार, मैंने कहा ना, नीतीश कुमार एक कदम आगे लेने के लिए 10 कदम पीछे होते हैं। एक कदम उनको अगर आगे लेना होता है तो 10 कदम वो पीछे हो जाते हैं, ताकि वो फिर पूरे स्थितियों का एनालिसिस कर सकें। ये जो तमाम नाम हैं, चाहे वो दक्षिण भारत के हों, पश्चिम बंगाल का हो, दिल्ली का हो, उड़ीसा के नवीन पटनायक हो, महाराष्ट्र के ठाकरे परिवार हो, ये जो बड़े राजनीतिक लोग हैं, जो बिग फेसेस ऑफ पॉलिटिक्स, ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, उनको उनका नब्ज टटोलना है कि क्या वो तमाम लोग एक ओबीसी चेहरा जो हिंदी पट्टी से आता है, जो बिहार से आता है, जिसका एक छवि गढ़ा गया है सुशासन बाबू का, उनके साथ आते हैं या फिर नहीं आते हैं, समझिएगा इस बात को। इसीलिए ललन सिंह का ये बयान, और बहुत सदा हुआ बयान था कि हम विपक्ष को एक करेंगे, जो ऑपोजिशन है उनको एक करेंगे। अब सोनिया गांधी साथ आती हैं कि नहीं आती हैं, इन सभी बातों पर अगले 6 से 8 महीने में ऑब्जर्वेशन होगा, इसका निरीक्षण होगा कि क्या नीतीश कुमार उतने क्रेडिबल फेस बन पाए हैं भारतीय राजनीति में पिछले 25-30 सालों में। क्या उनके नाम पर सभी विपक्ष एक साथ आ जाएंगे?
क्या कांग्रेस उनके सामने सरेंडर करेगी? क्योंकि सरेंडर नहीं करेगी भाई। अगर देखिए, कांग्रेस का तो एकमात्र ध्येय है राहुल गांधी। क्या राहुल गांधी के जगह पर उनको रिप्लेस करके नीतीश कुमार को एक्सेप्ट करेगी कांग्रेस? इन सभी बातों को ऑब्जर्व करने के लिए, और मैंने कहा ना, नब्ज टटोलने के लिए ये एक बात कही गई है। नहीं तो आप ही बताइए कि अभी कुछ ही महीने पहले जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में, कर्पूरी सभागार में संसदीय बोर्ड का बैठक होता है। उसमें एक प्रपोजल आता है कि नीतीश कुमार इज अ पीएम कैंडिडेट, फिटेस्ट पीएम कैंडिडेट, और उस प्रपोजल को पास भी किया जाता है। पार्टी दफ्तर के बाहर नारा भी लगाया जाता है कि देश का पीएम कैसा हो तो नीतीश कुमार जैसा हो। याद, मैंने खुद कवर किया था। उसके बाद इसी ग्राउंड पर कि 24 में हम वापस नहीं आने देंगे, गठबंधन टूटता है, एनडीए से अलग हो जाते हैं नीतीश कुमार। फिर अचानक ये बयान क्यों पलटा? पलटने का बस यही कारण है कि जदयू को इस बात का आभास है कि कई राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जिनके नेता बहुत बड़ा कद रखते हैं और वो छटक सकते हैं। तो उस नब्ज को टटोलने के लिए कि कहीं 24 में धोखा ना हो जाए। मैंने कहा ना कि ललन सिंह हो या नीतीश कुमार हो, ये लोग बहुत क्लेवर पॉलिटिशियन हैं, बहुत बुद्धि से और बहुत कूटनीति से ये लोग काम करते हैं, और राजनीति में ऐसे ही लोग सर्वाइव भी करते हैं, ये चाहिए। तो इसी के लिए ये पूरा जो एक जाल है वो बिछाया गया है। आप देखिए, तेजस्वी यादव के बयान को समर्थन किए हैं ललन सिंह, लेकिन तेजस्वी यादव का भी अपना मोटो है। तेजस्वी यादव को चाहिए बिहार का गद्दी। उनको दिल्ली से कोई मतलब नहीं है। उनका एक भी एमपी जीते नहीं जीते, उनको उससे बहुत मतलब अब नहीं रह गया है। क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो संघर्ष देखा है पिछले 8 सालों में, उसके बाद किसी तरह उनको पहले बिहार का सत्ता चाहिए। एक बार अगर वो बिहार के सीएम बन जाएंगे तो फिर लोकसभा में वो कुछ सीट निकाल पाएंगे। लेकिन ललन सिंह ने ये जो बयान दे दिया अचानक, कि कल तक तो कह रहे थे कि पीएम कैंडिडेट है, अब ये कह रहे हैं कि विपक्ष को गोलबंद कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार का बयान है या ललन सिंह का खुद का बयान है? नहीं, ये देखिए, जेडीयू में किसी का कोई बयान आता है, अगर वो भी ऑफिशियल बयान, और वो भी इतने बड़े कद के नेता, भाई पार्टी में दूसरे नंबर के नेता वही है, ललन सिंह है, तो ये बिना नीतीश कुमार के सहमति के वो कह ही नहीं सकते हैं। ये अच्छा सवाल किया आपने कि इसमें किसका मत है, तो इसमें मत नीतीश कुमार का ही है, इसमें ललन सिंह का नहीं होगा। या हो सकता है कि दोनों लोगों के बीच बात हुई होगी, दो लोगों के बीच, और तब तय हुआ होगा। ऑपोजिशन को गोलबंद करने का क्या मतलब है कि हर एक पार्टी से जाकर मिलेंगे, हर एक पार्टी के जो शीर्ष नेता है उनसे बात करेंगे कि भाई आप हमारे साथ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और इससे एक खाका तैयार हो जाएगा अगले 6 से 8 महीने, साल भर के अंदर, कि कौन पार्टी किसके साथ है या नहीं है। समझ रहे हैं? उसके बाद ही ये फैसला लिया जाएगा कि सही मायने में नीतीश कुमार जो है वो पीएम फेस बनेंगे या नहीं बनेंगे। अभी जल्दबाजी होगा कुछ भी, ये बात अब भाप गई है जदयू, क्योंकि जदयू का अब जनाधार भी तो नहीं है बिहार में, उतना स्ट्रांग मैंडेट इनको मिला भी नहीं है। 10 में इनको 2010 में जिस पार्टी को 115 सीट आती है, 15 आते आते वो 80 हो जाती है, और 20 आते आते वो 43 हो जाती है। आप किसी फैक्टर का बात करिए ना, आप आरसीपी फैक्टर को बोल दीजिए, चिराग फैक्टर को बोलिए, लेकिन सीट तो आपका डाउन हुआ ना। उदीप जी, एक सवाल है हमारा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार की छवि अब बिहार में बन गई है, देश की राजनीति में बन गई है, उन्हें अलग अलग नाम से जानते हैं, कोई विकास पुरुष कहता है तो कोई पलटू राम कहता है, तो वो छवि क्या विपक्ष को एकजुट कर पाएगा? यही इसी चीज को उनको जांच करना है, वो जांच का प्रोसेस अब चलेगा। मैंने कहा ना कि हर पार्टी का दरवाजा ठकठकाएंगे ये लोग, जरूर जाएंगे, अपना जो इनका एक एजेंडा है वो रखेंगे। और देखिए, मुझे लगता है कि जितने भी भाजपा विरोधी ताकतें हैं देश में, जो बीजेपी आरएसएस को पसंद नहीं करती हैं, वो तमाम सेकुलर पार्टी, समाजवादी पार्टी, समता मूलक पार्टी जो है देश में, वे सभी लोग किसी एक चेहरा पर तो तैयार होंगे, ये बात तय है, लेकिन कौन सा वो चेहरा होगा ये अभी तय नहीं है। इसी बीच सबसे बड़ा दिक्कत है कि भाई बड़े बड़े नेता हैं, ममता बनर्जी का अपना बहुत बड़ा जनाधार है, बहुत बड़ा जनाधार है, और वो नीतीश कुमार से ज्यादा कट्टरता से आज तक बीजेपी से उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। नीतीश कुमार के बारे में ये भी तो इमेज है कि अपने सुविधा अनुसार ये तुरंत दूसरे दल में चले जाते हैं। एक सिचुएशन आप इमेजिन कीजिए कि मान लीजिए बीजेपी को मात्र 10 या 15 सीटों की कमी रह गई लोकसभा में, और नीतीश कुमार के पास वो संख्या बल है। नीतीश कुमार को अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल में 3 या 4 मंत्री दे दिया गया तो हो सकता है कि नीतीश कुमार अपने पार्टी के साथ फिर जाके एनडीए में चले जाएं। ये बात भी है। तो आपका भविष्य क्या होगा, इसका आकलन आप इस बात से लगा सकते हैं कि आपका इतिहास क्या रहा है, आपकी कार्यशैली क्या रही है, आपने किस तरीके से राजनीति किया है। तो नीतीश कुमार के नाम पर विपक्ष इसलिए भी लामबंद ना हो क्योंकि इनके अगर पूर्व के इतिहास को देखिए तो कभी बीजेपी, कभी आरजेडी, फिर बीजेपी और अब फिर आरजेडी। तो ऐसी स्थिति में अगर कुछ सीटें भाजपा के पास कम हो रही हैं, मान लीजिए ये समर्थन दे देते हैं, तो फिर पूरा विपक्ष जीरो हो जाएगा। तो कई तरह की स्थितियां बनेंगी, परिस्थितियां बनेंगी, इसलिए जल्दबाजी होगा।
ये बात शायद जेडीयू भाप गई है और यही कारण है कि नब्ज टटोलने का काम अभी अगले 6 महीने से साल भर के बीच किया जाएगा। तो देखिए, जिस तरीके से ललन सिंह ने बयान दिया और कहा कि विपक्ष को एकजुट करने में नेतृत्व करने के लिए नीतीश कुमार सबसे बेहतर है और 2024 की तैयारी की जो चर्चा चल रही है इसके मद्देनजर कहीं ना कहीं ये बयान जो है, नब्ज टटोलने की बात जो हमारे आर्यन जी ने कही है, उदीप्त जी ने, उस चीज को पहचानने में नीतीश कुमार लगे हैं और उनका जो पूरा कुनवा है, उपेंद्र कुशवाहा हो या ललन सिंह हो या उमेश कुशवाहा हो, तमाम जो नेता हैं वो अलग अलग पार्टियों के नेताओं से बात कर रहे हैं और ये राय विचार 2024 के लिए हो रही है। हालांकि अब तक कांग्रेस के किसी भी नेताओं ने ये नहीं कहा है कि 2024 में पीएम कैंडिडेट मान लिए हैं हमने नीतीश कुमार को और इसकी तैयारी में हम लोग लग गए हैं। हालांकि इस पर क्या कुछ टिप्पणी आएगी हम आपको अपडेट कराएंगे। आप बने रहें NBC 24 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।